नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं के पाठों की हिंदी को। और कल हमने पढ़ लिया है संकल्प सिद्धिदायक पाठ के शब्दार्थ और उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज हम करने जा रहे हैं उसी पाठ के यानी कि संकल्प सिद्धिदायक पाठ के अभ्यास को। तो अभ्यास शुरू करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं संकल्प सिद्धिदायक पाठ के अभ्यास की ओर। विद्यार्थियों, नमो नमः। संकल्प है सिद्धिदायक है पाठ शब्दार्थ और उसका अर्थ हमने समझ लिया है, जान लिया है, पढ़ लिया है। अब हम करने जा रहे हैं उस पाठ का अभ्यास है, अभ्यास। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। उच्चारण कुरुत, उच्चारण करो। अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपीति, अवदत्, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 1 जिसका उच्चारण करना था। ये कापियों में नहीं लिखना है, लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। क्या है प्रश्न नंबर 2? उदाहरणम, उदाहरण का अनुसृत्य अनुसरण करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूर्यत पूरा करो। तो जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, ऊपर जो पंक्ति एक लिख दी गई है उसकी सहायता से हमने नीचे भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और ये क्या लिखा? वसति स्म, वस्तः स्म, वसंति स्म। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो चलिए अब पहले एक वचनम के भर लेते हैं, फिर द्विवचनम के भरेंगे और फिर बहुवचनम के। ध्यान दीजिए, वसति स्म, पूजयति स्म, यहाँ क्या भरेंगे? इसकी सहायता से यहाँ एक वचन भरेंगे। द्विवचन दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ एक वचन था, द्विवचन भरेंगे। तो रक्षतः समय, एक वचन में ऊपर की सहायता से क्या है? वसति स्म, पूजयति स्म। तो रक्षतः का क्या बन जाएगा? रक्षति, क्योंकि ऊपर की मदद से भरना है। रक्षति और आगे जो इसमें लगा हुआ है यही स्म आएगा। क्या बन गया? रक्षति स्म। चरति स्म, और उसके बाद बहुवचन दिया कुर्वन्ति स्म। इसका हम पहले एक वचन फिर द्विवचन बाद में करेंगे जब द्विवचन करेंगे। कुर्वन्ति स्म, करोति, करोति के बाद वही स्म। तो एक वचन पूरा हुआ। अब करते हैं द्विवचन। वस्तः स्म, यहाँ पर यहाँ क्या? पूजयति। वस्ती का वसतः बना है तो पूजयति का क्या बन जाएगा? पूजयतः, पूजयतः। आगे क्या लगाएंगे? स्म। ये द्विवचन हमने इसका बना दिया। रक्षति स्म, रक्षतः स्म द्विवचन दिया हुआ है। चरति स्म, इसका द्विवचन रक्षति का रक्षत है तो चरति का क्या बन जाएगा? चरतः। आगे वही लिखेंगे क्या? स्म। ऊपर जो पद एक बार दिए गए हैं इनकी सहायता से नीचे हम रिक्त स्थान भर रहे हैं। करोति स्म, अब यहाँ द्विवचन में आ जाओ। करोति कुरुतः, आगे स्म। कुरुतः स्म। एक वचनम हो गया, द्विवचनम हो गया। अब करेंगे बहुवचनम। तो वसति, वसतः, वसंती। पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति। पूजयन्ति के बाद स्म। चलिए इधर रक्षति, रक्षतः, पूजयन्ति की तरह क्या बन जाएगा? रक्षन्ति। आगे क्या लिखेंगे? स्म, रक्षन्ति स्म। चरति, चरतः, चरन्ति। आगे स्म। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति लिखा हुआ है। तो ठीक है जी।
प्रश्न नंबर 2 का क कर लिया हमने। अब प्रश्न नंबर 2 के ख भाग में चल रहे हैं। ठीक है, ये पुरुष है, प्रथम पुरुष के रूप भरने हैं सारे। एक लाइन पूरी दी हुई है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसकी सहायता से नीचे के खाली स्थान हमने भरने हैं। अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथयन। तो अपूज्यताम अपूज्यन है, इसका बनाना एक वचनम। एकथ्यताम का एकथ्यत है, तो अपूज्यताम का क्या बनेगा? अपूजयत। अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूजयन। चलिए अब चलते हैं तीसरी पंक्ति में। अरक्षत, तो अकथ्यत का अकथ्यताम, अपूज्यत का अपूज्यताम, तो अरक्षत का अरक्षताम। अपूजयन, तो यहां क्या होगा? अरक्षण। ठीक है जी, अरक्षण। तो प्रश्न नंबर 2 का क और ख कर लिया है। अब चलते हैं ग की ओर। ठीक है जी, ग, यह है ग, दिख रहा है ग। पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। यहाँ मध्यम पुरुष भरने सारे। एक वचन का हम पढ़ चुके हैं, यह मध्यम पुरुष है, और उसके बाद आएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, अवसह, अवस्तम, अवसत, तो है पूज्यतम। पूज्यतम का एक वचन क्या बनेगा? अपूज्य। एवस के बाद ताम, तम, तो यहाँ अपूज्य के बाद तम। ठीक है, एवस के बाद विसर्ग था, यहाँ अपूज्य के बाद विसर्ग। ठीक है, वहां आ गया एवस के बाद त, तो यहाँ अपूज, अपूज के बाद लगा देंगे त, अपूजत, क्योंकि ऊपर की सहायता से भरना है। ठीक है, अचरत, तो अचरत का यहां करते हैं पहले क्या? तय समाप्त कर दो, चर के पीछे विसर्ग आ जाएगा। जैसे तय समाप्त करके एवस के पीछे विसर्ग आया है, तो अचरह। अचर के बाद क्या लगा? तम। अवस के बाद तम, अपूज के बाद तम, अपूज, यह अपूज, ये भी आएगा भाई इसके बीच में, अपूजयत, अपूजयत। यहां लिखते हैं दोबारा, अपूजयत। आगे लिख दिया है पूरा, अपूजयत, ऐसे। ठीक है, यह ऊपर लिख के समझ नहीं आएगा तो अपूजयत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर है, चर के बाद वस के बाद तम लगाया था, तो चर के बाद तम लगा देंगे। अचर तम, अचरत पूरा हो गया। ग भी, अब घ की तरफ चलते हैं। ये सारे उत्तम पुरुष की, इनकी सहायता से भरना है। अलिखम, अपठम का अपठाव, तो अलिखम का क्या बन जाएगा? अलिखाव। यहां बना अपठाम, यहां बना देंगे अलिखाम। ठीक है जी, अरचयाव, अरचयाव का क्या बनेगा? अरचयम। ठीक है, अरचयाव, अरचयाम। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2 पूरा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखने के बाद अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यह है जी प्रश्न नंबर 3, दिख रहा है आपको? यह है प्रश्न नंबर 3। तो चलिए पढ़ते हैं इसको पहले, प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, कितने पद में जी? मात्र एक पद में उत्तर लिखना है। तो चलिए देखिए भाई क्या है पहला प्रश्न। तपः प्रभावात के सखाय है जाता, तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? तो कौन बन गए थे भाई? हिंसक जानवर। तो क्या प्रयोग हुआ है हिंसक जानवर के लिए?
हिंस्रः पशवः, ये हो गया जी एक पद। हिंस्रः पशवः से के आगे र, हिंस्रः पशवः हिंसक जानवर। उसके बाद क्या है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, कहाँ गई थी भाई, गौरी शिखरम, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर। वैसे जहां पर उन्होंने तपस्या की उसका नाम पड़ गया था गौरी शिखर, लेकिन पुस्तक में गौरी शिखरम आया है तो उत्तर लिखेंगे गौरी शिखरम। उसके बाद कह शमशाने वसती, शमशान में कौन रहता है, शमशान में कौन रहता है, शिव, शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को, शिव की बुराई को सुनकर कौन क्रोधित हो गई, कौन क्रोधित हुई, पार्वती। का स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का ही शब्द आएगा, पार्वती स्त्रीलिंग है, का पार्वती। कह है तो पुल्लिंग में शिव। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया, तो कौन बना हुआ था ब्रह्मचारी, शिव ही बने हुए थे, तो क्या बन जाएगा इसका उत्तर, शिव है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए ध्यान से प्रश्न नंबर 4, कह का कम काम प्रति कथयति, किसने किसको कहा वो बताना है। तो यहाँ पर लिखना है किसने कहा, यहाँ पर लिखना है किसको कहा। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है, वत्से तप कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठोर होती है, तो किसने कहा था, माता ने। किसको कहा था, पुत्री को, पार्वती को, तो माता पार्वतीम। ठीक है, अहम तपहेव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, ये किसने कहा, पार्वती ने कहा भैया कि मैं तपस्या ही करूंगी, पार्वती ने कहा। किसको कहा, माता को कहा, तो क्या लिख देंगे, मातरम। ठीक है जी, पता लग गया किसने किसको कहा, पार्वती ने कहा, माता को कहा। मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य को, धीरज को नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं, किसने कहा, ये भी पार्वती ने कहा, तो लिख देते हैं पार्वती। किसको कहा था ये, सहेली को। क्या था सहेली का नाम, विजया, तो कम काम काम की तरह बनेगा विजयाम, विजया को कहा। आगे बढ़ते हैं, अपर्णा इति नामना तुम प्रथिता, तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो, किसने कहा, ये विजया ने। किसने कहा, विजया ने। किसको कहा भाई, अपनी सखी को, कौन है इसकी सखी, पार्वती, तो क्या आएगा, पार्वतीम, पार्वती को। अगली पंक्ति देखते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारी किससे, संकल्प से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, किसने कहा, ये शिव ने कहा, तो लिख देंगे शिव है। किसको कहा, पार्वती को कहा, तो क्या लिख देंगे, पार्वतीम। अगला देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के लिए सबसे पहला साधन क्या है, शरीर, किसने कहा, ये भी शिव ने ही कहा। और किसको कहा भाई, पार्वती को ही कहा, तो पार्वती। चलिए अंतिम आ गया है, अहम तो कृति दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूं, तो ये भी किसने कहा, शिव ने ही कहा। अंत में शिव है। किसको कहा, पार्वती को कहा। तो वे आज के लिए इतना ही, बाकी आधा अभ्यास रह गया है, उसको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।